Hello friends, good morning and welcome to all of you in my YouTube channel ACP Physics। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम का बहुत दिनों से लेक्चर करते आ रहे हैं, तो आज भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम के ही लेक्चर चल रहे हैं, जिसमें कि आपको कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम के अंतर्गत हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कैसे बदला जाएगा और डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे बदला जाएगा इसको जानना है। तो आज हम हेक्साडेसिमल को डेसिमल में बदलने सीखेंगे। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डेसिमल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता क्या है। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कुल मिलाकर 16 अंकों का यूज हम करते थे और डेसिमल नंबर सिस्टम में भी हम कुल मिलाकर 10 अंकों का यूज करते थे। तो आपको वो वाला चीज नंबर सिस्टम में बताया जा चुका है। तो आगे अगर नंबर सिस्टम की वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो YouTube पे टाइप कीजिएगा ACP फिजिक्स लेक्चर 3 या लेक्चर 4, तो आपको मिल जाएगा नंबर सिस्टम क्या होता है और किस तरह से उसको समझा जाता है। फिर उसके बाद आप उन सारे बहुत सारे वहाँ पे भी कन्वर्जन बताए जा चुके हैं। तो अभी हम जो बताने जा रहे हैं वो शायद 7 या 8 लेक्चर हो रहा है, 8 लेक्चर हो रहा होगा। उसी 8 लेक्चर्स में आपको इसे समझना है। तो ये आपके पास 8वां लेक्चर आ रहा है। तो अब हम इसके रिलेटेड हेक्साडेसिमल को कैसे डेसिमल में बदला जाएगा और डेसिमल को कैसे हेक्साडेसिमल में बदला जाएगा इसको जानेंगे। तो चलिए आइए हमारे साथ इसे देखते हैं। तो मेरा आज का टॉपिक है पहला कि कैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम को डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम, अर्थात ये आपका फिर से फिजिक्स का लेक्चर्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर ये भी है और इसका हिंदी होता है दार्शनिक से शत दार्शनिक संख्या पद्धति में रूपांतरण। ओके, चलिए ये जो टॉपिक है इसी टॉपिक को आज हम एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ, एक प्यारे से एग्जाम्पल्स के साथ इसे देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में होगा और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में उसे बदलना है। तो इससे भी पहले हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आप 0 से लेकर के 9 तक की संख्याओं का तो यूज करते ही हैं। उसके बाद आप 10 के लिए और 10 से लेकर 50 तक के लिए किस किस अंकों का यूज करते हैं उसे एक बार रिवाइज के तौर पे हम आपको बता देना चाहते हैं। तो देखिएगा, तो 10 के लिए आप यूज करते हैं A, 11 के लिए आप यूज करते हैं B, 12 के लिए आप यूज करते हैं C, 13 के लिए आप यूज करते हैं D, 14 के लिए E एंड 15 के लिए आप यूज करते हो F। तो ये आपको ध्यान में रखना है जब आप हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में डेसिमल नंबर सिस्टम को बदलने वाले रहोगे, या फिर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को ही डेसिमल में जब बदलोगे तो आपको ABCD का वैल्यू पता होना चाहिए कि डेसिमल में उसकी वैल्यू होती क्या है। तो आइए तो हम आप इस चीज को देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 में हम लेते हैं, मान लीजिए 1000 एक संख्या ले लिए जिसका बेस होगा 10। तो इसे आपको बदलना है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम अर्थात 16वां आधार के नंबर सिस्टम पर। तो आइए हम फिर से उसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे। यहाँ पे जो आप बाइनरी को डेसिमल को जब बाइनरी में बदल रहे थे तो 2 से डिवाइड कर रहे थे, डेसिमल को जब ऑक्टाइल में बदल रहे थे तो 8 से डिवाइड कर रहे थे, उसी प्रकार से आज डेसिमल को जब हेक्साडेसिमल में बदलेंगे तो कुल 16 से बार डिवाइड करते जाएंगे, जो शेषफल आएंगे उसको विपरीत क्रम में लिख देंगे। तो जब तक भागफल आपका 0 नहीं आ जाता तब तक आप डिवाइड करते रहेंगे 16 से। तो आइए देखिए यहाँ पे, तो हम सबसे पहले ये रहा 1000 और इसमें हम डिवाइड करेंगे 16 से और हम यहाँ पे शेषफल को लिखते चले जाएंगे।
तो शेषफल, तो चलिए अब हम 16 से डिवाइड करते हैं। तो हम 16 छके 96 खिलाएंगे, फिर बच्चा 4 और 0, तो 16 दूनी तो आप 32 खिलाओगे, फिर आपका शेष बचेगा 8। तो शेष यहाँ पे लिख दिए 8, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे अच्छी तरीके से देखते जाइए। चलिए फिर हम यहाँ पे 16 से डिवाइड करेंगे, तो 16 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे खाएगा 16 48, 16 64 तो ज्यादा हो जाएगा, 3 बार में 48 खाएगा। तो 3 बार में हमने खिलाया 48, जैसे ही खाएगा तो यहाँ शेषफल कितना बचेगा देख लो आप बगल में करके। 48 को जैसे ही घटाओगे तो आपको 14 आ जाएंगे, तो यहाँ पे आप शेषफल में 14 लिख देना। फिर देखिए, फिर हमको अभी तो भागफल तो शून्य नहीं आया है ना, तो भागफल जब तक शून्य नहीं आ जाता तब तक आप 16 से डिवाइड करते जाओगे। तो अब हम 3 में 16 से डिवाइड करेंगे, तो आपको पता होगा कि कब जब कम संख्या होती है, बहुत ही कम होता है नंबर, जब कम होता है तो भाग देने वाले से जब हम भाग देते हैं तो 0 बार में खाता है। तो हम यहाँ पे भी भाग देंगे तो 0 बार में खाएगा, तो 0 बार में जैसे नहीं खाएंगे तो 0 खाएगा ना, तो शेष तो जब 3 में 0 घटेगा तो शेषफल क्या बच जाएगा 3, तो यहाँ पे हम शेषफल लिख देंगे 3। चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपके भागफल आ गए 0। अब शेषफल को आपको लिखना है विपरीत क्रम में, अर्थात इस तरह से ऐसे करके। ओके, तो उससे भी पहले आप ये देख लो कि 0 से लेकर 9 तक के अंकों का यूज तो आप करोगे ही, लेकिन 10 और 11 और 12 15 14 के लिए आपको अल्फाबेटिकल कैपिटल लेटर का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका एक अंक है जो कि है 14, तो इसे आप बदल लोगे पहले इस रूप में। तो आपको 14 के स्थान पे 14 यूज नहीं करना है, बल्कि उसके स्थान पे आपको ई का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे आप प्रयोग करोगे ई का। ओके, चलिए तो अब आपको 1000 जो डेसिमल नंबर सिस्टम में था, डेसिमल उसके बेस थे 10 बेस थे, उसको अब हेक्साडेसिमल में हमने बदला। तो सबसे पहले लिखेंगे 3, क्योंकि हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे 3 और यहाँ पूरा यहाँ लिखने वाले होंगे 14। तो 14 के स्थान पे हम 14 नहीं लिख करके लिखेंगे ई, तो यहाँ लिखेंगे ई और उसके बाद लिखेंगे 8। तो ये रहा मेरा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का रूपांतरण, अर्थात डेसिमल नंबर सिस्टम में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बदल दिए डेसिमल नंबर सिस्टम को। तो आइए, आपको कभी भी ऐसा गलती नहीं करना है, ये रॉन्ग है, ये आपके सही है, तो इसको आप ऐसे नहीं लिखेंगे। यहाँ पे आप 14 के स्थान पे यूज करेंगे ई का। ओके, चलिए तब ये सही हो जाएगा। ओके, चलिए तो आपको समझ में आ चुका होगा कैसे कैसे किए। एक और एग्जांपल के साथ इसको हम देखते हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं, देख लीजिए एक बार, और इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो हम इसे मिटा देते हैं, एक दूसरा एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल से फिर इसको और भी क्लियर करेंगे। इसे हम नहीं मिटाना चाहिए था, ये रहने दीजिएगा। यहाँ पे 0 से 9 तक की संख्या को यूज करेंगे, और लेकिन 10 के लिए जो यूज होगा वो ए यूज होगा। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम एक दूसरा संख्या लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमने लिया 724 जो कि 10 आधार में था, इसे हम बदलेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। तो आइए हम इसको देखते हैं। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बदलने के लिए इसमें फिर से हम डिवाइड करना शुरू करेंगे, इससे तो 16 से, और यहाँ पे हम शेषफल लिखते चले जाएंगे और यहाँ हम भागफल देते चले जाते हैं। तो चलिए 16 से हम यहाँ डिवाइड करेंगे, तो एक बार में नहीं, 16 चौके 64 खाएगा ना, 16 चौके 64 खिलाइएगा। यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे 64 खाएगा तो 8 बचेगा, और 8 4 16 25 80 खिलाइएगा, तो शेषफल बच जाएंगे आपके 4। तो डिवाइड करने के बाद यहाँ आएंगे 45 और शेषफल बचेंगे 4। ओके, फिर देखिए, फिर हम इसमें 16 से डिवाइड करेंगे, जब तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक कि इस भागफल शून्य नहीं आ जाता है। तो चलिए, तो 16 से यहाँ डिवाइड कीजिए। तो 16 से डिवाइड करने के बाद आप 32 खिलाएंगे, तो 2 बार में आप 32 खिलाएंगे। जैसे ही 32 खिलाएंगे तो बचेंगे आपके शेषफल 13।
ओके, बचेंगे शेषफल 13, तो शेषफल को यहाँ लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे आप 16 दो में 16 से डिवाइड करना है, जिस 0 से भागफल लाना है हमको, तो 16 से 2 में डिवाइड जैसे ही करेंगे तो आपको 0 बार में खाएगा और शेषफल बचेंगे 2। चलिए, तो अब जो शेषफल है उसको आप नीचे से ऊपर की ओर लिखोगे एकदम से सीधे क्रम में, पहले 2 फिर 13 फिर 4, लेकिन 13 के स्थान पे आप 13 नहीं यूज करोगे, 13 के स्थान पे आपको यूज करना है डी। ओके, 13 के स्थान पे आपको यूज करना होगा डी, इसके स्थान पे यूज करना पड़ेगा डी। तो चलिए अब हम इसे बदल देते हैं 16 आधारित सिस्टम में, अर्थात मतलब मेरे कहने का मतलब है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। सबसे पहले लिखेंगे 2, फिर हमको लिखना था 13, लेकिन 13 नहीं लिख करके हम लिखेंगे डी और फिर उसके बाद लिखेंगे 4। तो ये रहा आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में रूपांतरण। तो अब आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी। अब हम इसके विपरीत क्रम, पहले इसमें हम कुछ आपको एग्जांपल्स दे देते हैं जो आपको बनाना है, और हम इसके बाद इसके विपरीत क्रम में चलेंगे। लेकिन याद रखिएगा, अगर ये शेषफल 0 से 9 के बीच रहता है तो संख्या के लिए किसी कैपिटल लेटर, किसी अल्फाबेटिकल लेटर का यूज नहीं किया जाता है, वही संख्या सिर्फ और सिर्फ लिखा जाता है। लेकिन जैसे ही 9 से 15 के बीच आ जाते हैं तब हम उस संख्या के लिए अल्फाबेटिकल लेटर का यूज करते हैं A to F। ओके, चलिए तो अब हम इसे मिटाते हैं और फिर आप को कुछ एग्जांपल्स और देते हैं। ये एग्जांपल नंबर 2 था, चलिए समझ में आ गया होगा। अब हम इसे मिटाते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, कुछ एग्जांपल्स आपको दे देते हैं जो आपको करने हैं और उसको आप करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा और फिर हम इसके विपरीत क्रम पे चलेंगे। चलिए हम कुछ एग्जांपल्स आपको दे देते हैं। लीजिए नंबर 1 में आप ले लीजिए 821, जो कि आपके 10 आधार में है, इसे आपको 16 आधार में मिलना है। फिर आपको ले लीजिए कुछ भी ऐसा ले लीजिए जिसको आपको 16 आधार में बदलना है। फिर आप ले लीजिए 1024 जो है 10 आधार में, इसे आपको बदलना है 16 आधार में। और फिर क्वेश्चन नंबर 4 आप ले लीजिए 1064, इसको भी 10 आधार में है, इसे आप 16 आधार में बदल दीजिएगा। और नंबर 5 में ले लीजिए 2000 जो है 10 आधार में, इसको आपको बदलना है 16 आधार में। तो जिस तरह से मैंने आपको समझाया था उसी तरीका का यूज करते हुए, भाग देते हुए, शेषफल को लिखते हुए, विपरीत क्रम में लिखने के बाद और 10 से लेकर के 15 तक के लिए ABCDEF का यूज करते हुए आप इसे बनाएंगे, बस आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए तब हम इसको आप विपरीत क्रम की ओर लेके चलते हैं आपको। आइए तो हम इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि इसी का रिवर्स प्रोसेस होगा। ये रहे थे आपके क्वेश्चंस, तो इस क्वेश्चंस को अभी हम रहने देते हैं। अब हम टॉपिक बनाते हैं जिसका नाम है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर सिस्टम। आई मीन शतदासमिक पद्धति, शतदासमिक से दासमिक संख्या पद्धति में रूपांतरण। अगर पहले के वीडियो आप देखे होंगे तो ये भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी उसी टाइप की टर्म का यूज करना है। तो आइए इसको भी हम एक प्यारे से एग्जांपल के साथ समझने का कोशिश करें। नंबर 1, अगर हमारे पास एक संख्या हो जिसका आधार 16 हो और उसे हम 10 आधार में बदलना चाहेंगे, तो सिंपल सा अगर मान लीजिए मेरे पास एक संख्या है जो है A0A, ओके, यानी 10A
एक संख्या है जो कि 16 आधार में है, इसे आप अगर दशमिक संख्या पद्धति यानी 10 आधार वाले में बदलेंगे तो किस तरह से आप बदलोगे ये हम बता देते हैं। तो समझिएगा सिंपल सा वही होगा कि 16 के घातों का यूज इसमें भी किया जाएगा। एकदम जितनी संख्याएं रहेंगी लेफ्ट साइड में, मतलब जितनी संख्याएं राइट साइड में रहेंगे उतने घातों का यूज आपको करना है। जिस तरह से आप एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते थे बचपन में, उसी तरह से यहाँ भी लिखना है। बस वहां पे 10 लिखते थे, यहाँ पे आपको 16 डालना है क्योंकि आधार 16 है। ऐसा ही आपको बाइनरी में और ऑक्टाइल नंबर सिस्टम में भी बताया गया होगा। बाइनरी में आप 2 का यूज करते होंगे और ऑक्टाइल में 8 का यूज करते थे और घात आप देते जाते थे। यहाँ भी आप 16 का यूज करोगे। चलिए ये आपके नंबर है। इसमें सबसे पहला अंक यहाँ पे जो है सैकड़ा के स्थान पे जिसको आप कहेंगे तीसरा नंबर का अंक वो है 1। ओके, 1 है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 16 पे पावर 16 पे घात हो जाएंगे जितने इसके बाद अंक है 1 2 यानी 2। ओके, चलिए फिर उसके बाद आप करोगे प्लस, यहाँ है 0 तो लिखोगे 0 गुना, आप देखिए 0 के बाद एक अंक है जो कि है 1 तो 1 घात हो जाएगा। फिर आप करोगे प्लस तो यहाँ पे है a और a है ना, तो a के स्थान पे आपको मालूम होगा कि इस a के स्थान पे हम यूज करते हैं 10 का। किसका यूज करते हैं? 10 का। तो यहाँ पे भी आप लिखोगे 10। ओके, फिर आप 16 पे घात दोगे। देखिए a के बाद कोई अंक है नहीं तो आप 16 पे घात दोगे 0। ओके, चलिए अब देखिए तो 1 गुना 16 की 2 के घात को आप लिखोगे 256 प्लस 0 इंटू 16। फिर आप प्लस करोगे 10 है और किसी भी संख्या पे अगर 0 का पावर होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ भी 1। चलिए अगर इसको आप 1 से गुना करोगे तो 256 ही हो जाएंगे और किसी भी संख्या को 0 से गुना किया जाता है तो उसकी वैल्यू होती है 0 और प्लस यहाँ पे रहे 10 तो आपके आगे 266 जोड़ने के बाद 266 आ गए। तो 266 अगर हम लिख दें तो वो इस रूप का संख्या है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे 10a जो कि 16 आधार में था, 10 आधार में इसका वैल्यू होता है 266। ये आपके रहे आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए हम इसको समझ चुके होंगे। इसको इस पे भी रिलेटेड एक मतलब होमवर्क ले लेते हैं। इसी पे रिलेटेड होमवर्क हम कुछ दे देते हैं जो कि आप बदल के आएंगे। बस आपको दिमाग में रखना है कि a के स्थान पे यूज करेंगे 10 का, b के स्थान पे 11 और c के स्थान पे 12 और d के स्थान पे 13 और e के स्थान पे आप यूज करोगे 14 का एंड f के स्थान पे यूज करोगे आप 15 का। इसे आप ध्यान में रखिएगा। बस इस एग्जाम्पल को हम मिटाते हैं, इस एसडब्ल्यू को मिटाते हैं और दोबारा एसडब्ल्यू हम लेते हैं जो कि इसके विपरीत क्रम का होगा यानी हेक्साडेसिमल टू डेसिमल का होगा, जिसको आप बढ़ाकर प्रैक्टिस कीजिएगा जिससे कि आपको सारी चीजें फिर से बढ़िया से रिवाइज हो जाए और आगे कोई भी दिक्कत नहीं आए। तो चलिए हम देते हैं कुछ संख्याएं जो कि आपके होमवर्क के लिए होंगे। नंबर 1 आप ले लो AOB जो कि आपके हैं 16 आधार में। ओ नहीं है, 0 है, समझ गए ना, क्योंकि ओ का तो हम यूज नहीं करते हैं, F तक के ही संख्या को यूज करते हैं ना। तो इसको आपको बदलना है 10 आधार में। फिर आप नंबर 2 में लीजिए A05 तो ये आपके हैं 16 आधार में, जिसे आप बदल दीजिएगा 10 आधार में। नंबर 3 में लीजिएगा CDS नहीं CD5 तो CD5 भी आपके 16 आधार में है, इसे आप बदल दीजिएगा 10 आधार में। नंबर 4 में ले लीजिए B0 और D, ये आपके हैं 16 आधार में, जिसको आप बदल दीजिएगा 10 आधार में। आप ले लीजिए नंबर 5 में EA2, इसको आप बदल दीजिएगा, ये 16 आधार में, इसे आप बदल दीजिएगा 10 आधार में। तो इतने आपको समझ में आ जाने चाहिए। इसे आप बदल के आएंगे तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो शायद आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। आएगा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा बाइनरी को हम ऑक्टाइल में कैसे बदलेंगे और ऑक्टाइल को बाइनरी में कैसे बदलेंगे। तो पहले की सारी चीजों को एक बार रिवाइज करके आइएगा।
पहले के सारी चीज़ों के बारे में रिवाइज करके आइएगा, तो जिससे कि आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएंगे और आराम से आप इसे भी समझते चले जाएंगे। तो पूरा का पूरा नंबर कन्वर्सेशन आपका 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे के नेक्स्ट टॉपिक पर बात की जाएगी। वीडियो बहुत ही छोटा होता है, हम मानते हैं, लेकिन सारे वीडियो को अगर आप देखते जाओगे तो बढ़िया तरीके से आप सब कुछ समझते चले जाओगे। तो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे आपसे कल मिलेंगे। तो चैनल को लाइक करना नहीं भूलना, और अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट भी करना, और बढ़िया सा कमेंट करना। और बहुत सारे व्यक्ति डिसलाइक भी करते हैं, तो उसके लिए मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आप जो कमेंट करते हैं ना डिसलाइक, लेकिन जो करता है ना बहुत लोग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत लोग पसंद नहीं आ रहा है इसलिए डिसलाइक कर रहे हैं, लेकिन आप लोग लाइक करना नहीं भूलना और कमेंट भी अवश्य करना। अगर मेरी पढ़ाई आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको आगे का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द मिलेगा और आप क्लास 12 में 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रिपेयर्ड हो जाओगे। तो इस वीडियो के लिए वॉचिंग करने के लिए धन्यवाद। चलिए हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय इंडिया, जय हिंद।